हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिगम का वक्र। अधिगम का वक्र क्या होता है, अधिगम किस तरह से सीखी जाती है और वक्र के माध्यम से किस तरीके से हम दिखाएंगे, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अधिगम का वक्र क्या होता है, इसमें दो मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है मात्रा और दूसरी बिंदु है समय। दोस्तों, इसमें हम समझते हैं इसके मुख्य बिंदु। पहला बिंदु जो है अधिगम का वक्र में, पहला है मात्रा और दूसरा है समय। दोस्तों, अधिगम का वक्र अगर हमें बताना होगा तो हम बता देंगे मात्रा और समय के बीच में परस्पर संबंध को रेखांकित किया जाता है, उसी को हम कहते हैं अधिगम का वक्र। ठीक है दोस्तों, इसको एक हम शब्दों में एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बता देते हैं, जिससे आप इसे दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा। देखिए, ऐसी आकृति जो मात्रा और समय के परस्पर संबंध को रेखांकित करे, उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। दोस्तों, एक बार एक फिगर के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल आप जानते ही हैं, जीरो, ये नीचे जो हमेशा रहेगा दोस्तों, वो हमेशा समय रहेगा। क्या रहेगा? समय रहेगा। ध्यान रखिएगा, नीचे हमेशा समय रहेगा और ऊपर हमेशा मात्रा को रिप्रेजेंट किया जाएगा, मात्रा को दिखाया जाएगा। जैसे 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही करके ये जो रेखा निकलेगी इस तरीके की, यह रेखा क्या कहलाएगा? एक तरीके से अधिगम का वक्र कहलाएगा। इसी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि उस बालक में अधिगम कितना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, यही अधिगम का वक्र है। इन्हें कई भागों में, या कह सकते हैं कई प्रकारों में बताया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों, उन चारों प्रकारों के बारे में आज हम अध्ययन कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं इनके 4 प्रकारों के बारे में। बता सकते हैं अधिगम के 4 प्रकार। अधिगम के वक्र का प्रकार कितने हैं दोस्तों? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। इन चारों प्रकार में एक एक प्रकार के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो प्रकार है वह प्रकार है सरल प्रकार, या कह सकते हैं सरल वक्र। क्या बोलेंगे दोस्तों? सरल वक्र। इसी को हम सामान्य भाषा में उपलब्धि वक्र भी कहते हैं। उपलब्धि वक्र। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इन शब्द के आधार पर पूछा जाता है। आप हमेशा पढ़ते हैं सरल वक्र, लेकिन उसी को अगर उपलब्धि वक्र देता है तो ऐसा ना हो कि आपको नहीं पता हो, आपको पता होना चाहिए। इसी को एक नाम से और बोलते हैं, जिसका नाम है निष्पादन वक्र। निष्पादन वक्र। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, निष्पादन वक्र। ठीक है, निष्पादन वक्र में मात्रा या समय को लेकर ही बात की जाती है। अब सरल वक्र देखते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमने आपसे बताया था कि अधिगम का वक्र में 2 चीजें मूल्य हैं। उसमें पहला है मात्रा और दूसरा है समय। तो यहाँ पर भी हम समय और मात्रा के माध्यम से ही उनके संबंधों को दिखाएंगे। देखिए, मात्रा इसमें क्या होता है और समय। दोस्तों, इसमें मात्रा और समय दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मात्रा और समय क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि इसे हम फिगर से दिखाना चाहें, आकृति के द्वारा दिखाना चाहें, तो हम बता सकते हैं ये दोस्तों समय है और
ये क्या है, मात्रा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे, अगर एक बालक 1 घंटे में एक मात्रा का काम करता है, या कह सकते हैं एक घंटे में एक बिल्डिंग बनाता है, या कह सकते हैं एक खिलौना बनाता है, तो इसका मतलब उसकी मात्रा 1 होगी, और कितने समय में, 1 घंटे में। फिर उसके बाद वही बालक 2 घंटे में क्या करता है, 2 खिलौना बनाता है, इसलिए इसका समय कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद 3 घंटे में 3 खिलौना, ऐसे करके 3 घंटे में 3 खिलौना। ये जो बनेगा, ये जो लाइन जाएगी वक्र, वो क्या है दोस्तों, सीधा है, मतलब यह सरल वक्र कहलाता है। कौन सा वक्र, सरल वक्र कह सकते हैं, निष्पादन वक्र कह सकते हैं, उपलब्धि वक्र भी इसे कहा जाता है। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मात्रा और समय दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं सरल वक्र के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वक्र। दोस्तों दूसरा वक्र क्या कहता है, दूसरा वक्र कहता है, दूसरा वक्र है दोस्तों उन्तोदर वक्र। ये उन्तोदर वक्र, इसके नाम से ही लगता है हमें कि जो उन्नत की तरफ, मतलब आगे की बढ़ने की तरफ, मतलब उसका थिंकिंग क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक वक्र। ठीक है, कैसा वक्र, धनात्मक वक्र। इसी को हम कह सकते हैं सकारात्मक वक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सकारात्मक वक्र। ध्यान रखिएगा, धनात्मक वक्र भी कह सकते हैं, सकारात्मक वक्र भी कह सकते हैं, और उन्तोदर वक्र जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो उन्तोदर से आता है या तो धनात्मक से आता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें भी मात्रा और समय के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में, मात्रा और समय के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन्तोदक मतलब होता है आगे या बढ़ता, बढ़ता वक्र, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इसी को बढ़ता वक्र, इस नाम से भी इसको बोला जाता है, बढ़ता वक्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मात्रा है ये हमेशा बड़ा होगा, मतलब मात्रा ज्यादा होगी और समय कम लगेगा। अगर इसी को हम ये दोस्तों याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है, इसी को अगर हम फिगर के माध्यम से दिखाएंगे तो हमें पता क्या चलेगा, यहाँ नीचे क्या होगा दोस्तों, समय होगा, और ऊपर क्या होगा दोस्तों, मात्रा होगी। क्या होगी, मात्रा। इसमें देखते हैं किस तरीके से वक्र बनता है। इसमें जो वक्र बनेगा वो वक्र ऐसे बनेगा दोस्तों। अगर कोई बालक है, अगर कोई बालक है 1 घंटे का समय लेता है, ठीक है, कितने घंटे का, 1 घंटे का समय लेता है, तो वह जो मात्रा करेगा वो ज्यादा करेगा। मतलब मान लेते हैं 1.5 यूनिट, मतलब कि एक नहीं 1.5 खिलौना बनाएगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 घंटे का समय लेता है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब मान लीजिए 2 घंटे का समय लेता है, तो वो कितने मात्रा होगा, वो मात्रा होगा दोस्तों इतना। कितना होगा, इतना। ठीक है, अगर वही मान लीजिए 3 घंटे का समय लेता है, तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 3.5 की। आ रहा समझ में, मतलब खिलौना 1.5 बनेगा, फिर कह सकते हैं 2 का 2.5 बन जाएगा, या 3 का 3.5 बन जाएगा। मतलब इसमें समय कम लगता है और मात्रा ज्यादा बनती है, मतलब यहाँ पे बहुत ही सकारात्मक या बढ़ता क्रम है। तो इस तरह हम बनाएंगे इसका वक्र। तो ये देखिए उन्तोदर बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यही आकृति क्या कहलाती है, उन्तोदर वक्र की आकृति। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम समझ गए। 2 वक्र के प्रकार के बारे में हम समझ गए। तीसरा वक्र के बारे में हम देखते हैं, सॉरी तीसरा, हाँ दोस्तों तीसरा। हाँ दोस्तों, देखते हैं तीसरे वक्र के बारे में। जो तीसरा वक्र यह कहता है कि यह नतोदर वक्र होता है। नतोदर दोस्तों, नतोदर वक्र जो शब्द है यह नकारात्मक को दिखाता है, नकारात्मक को दिखाता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे घटता क्रम भी कर सकते हैं, सॉरी घटता वक्र, इसे घटता वक्र भी कह सकते हैं। इसको हम अगर कहना चाहें नकारात्मक, नकारात्मक वक्र।
इसे किस नाम से जानते हैं? नकारात्मक वक्र वक्र के नाम से भी जाना जाता है, नतोदर वक्र। ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों शब्द इसके लिए। तीसरा जो है वक्र का प्रकार, अधिगम क्या वक्र का प्रकार है, इसमें नतोदर वक्र है, जिसको हम घटता वक्र भी कह सकते हैं, नकारात्मक वक्र भी कह सकते हैं, ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है। दोस्तों यहां लिख सकते हैं इसको हम ऋणात्मक वक्र। इसे किस नाम से जाना जाता है? ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिए, ये नाम जो आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी एक नाम के द्वारा इसको एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मात्रा होता है और जो समय होता है, मात्रा और समय के बीच में जो संबंध होता है, उसमें मात्रा छोटे के रूप में होता है, मतलब कम रहता है और समय ज्यादा लगता है। मतलब कोई बालक 1 घंटे में आधा काम करता है, 1 घंटे में कितना? आधा करता है। 2 घंटे में 2 का आधा करता है। जैसे कि कर सकते हैं, इसी को दिखाने के लिए ध्यान में रखिएगा, फिगर के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। इसको ऐसे दिखाएंगे दोस्तों, देखिए ये होगा समय आपका, और ये क्या हो जाएगा? मात्रा। अब यहाँ पे हम ऐसे दिखा देते हैं किस तरीके से इस आकृति पे इसे रेखांकित किया जाएगा। अगर कोई बालक 1 घंटे का समय लेता है तो वह काम कितना करेगा? आधा करेगा। अगर कोई बालक 2 घंटे का समय लेता है तो काम कितना करेगा? 1.5 करेगा। कोई बालक 3 घंटे का समय लेता है तो क्या करेगा? काम 2.5 घंटे करेगा, मतलब 2.5 यूनिट करेगा। इसका मतलब 1 यूनिट से कम करेगा, फिर 2 यूनिट से कम करेगा, फिर 3 यूनिट, मतलब कि समय ज्यादा लग रहा है और जो काम करने की प्रक्रिया है वो कम हो रही, मात्रा उसकी कम हो रही है। इसलिए यह आकृति हमेशा घटती हुई आकृति कहलाएगी। यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, घटती हुई आकृति कहलाएगी। कैसी आकृति कहलाएगी? घटती हुई आकृति कहलाएगी, या कह सकते हैं नतोदर वक्र भी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम 3 समझ चुके। दोस्तों जो अगला वक्र है वह है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र का तात्पर्य इतना सा है कि उसमें नतोदर वक्र, कौन सा? नतोदर वक्र और उनतोदर वक्र, इन दोनों का मिक्स रूप है। इन दोनों का क्या है? मिक्स रूप है। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम चौथे वक्र के बारे में देखते हैं। चौथा वक्र हमारा क्या कहता है? चौथा वक्र का नाम है दोस्तों मिश्रित वक्र। कौन सा वक्र? मिश्रित वक्र। इसी को हम बोलते हैं सर्पिलाकार वक्र। सर्पिलाकार वक्र, इसी को अगर हम चाहेंगे कर सकते हैं एस टाइप वक्र। दोस्तों ये एग्जाम में एस टाइप वक्र करके भी पूछा जाता है और सर्पिलाकार वक्र करके भी पूछा जाता है। आप समझ सकते हैं कि जो आकृति एस की दिखाई दे रही है वह सर्पिलाकार की आकृति ऐसी ही बनती है, उसी के आधार पे यह वक्र बना है। दोस्तों मिश्रित वक्र में क्या है हम समझते हैं। आप वक्र के बारे में जानते हैं, 2 बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक मात्रा और एक समय। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसमें मात्रा की कंडीशन क्या होती है। जो मात्रा होता है और यहाँ पे समय है। दोस्तों जो मात्रा होती है यह प्रारंभ में दोस्तों कम होता है, प्रारंभ में कम होता है और बाद में यह क्या हो जाता है? ज्यादा। मतलब पहले जब शुरू किया जाता है तो मात्रा बहुत कम बनती है, कम यूनिट बनता है, समय ज्यादा लगता है। बाद में मात्रा ज्यादा बनती है और समय कम लगता है। तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि प्रारंभ में मात्रा जो प्रारंभ में समय जो है वह ज्यादा लगता है। दोस्तों क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और बाद में यही समय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अब इसको हमें समझना है क्या? समझना ये है कि कोई बालक जब शुरुआती प्रक्रिया में अधिगम करता है, व्यवहार के माध्यम से अधिगम करता है, तो उसे सीखने में समय लगता है दोस्तों। तो कम उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, समय ज्यादा लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो उसमें क्या होता है? ज्ञान जल्दी जल्दी प्राप्त करता है और समय वहां पे कम लगता है। आप ही देखिएगा अभ्यास के माध्यम से किसी चीज को प्रारंभ में सीखने में हमें समय ज्यादा लगता है और ज्ञान की प्राप्ति कम होती है। उसी पे अगर हम अभ्यास करने लगते हैं तो उसमें समय कम लगता है बाद में और ज्ञान की प्राप्ति ज्यादा होती है। उसी तरह यहाँ पर भी, तो इसी को हम दिखाते हैं एक क्या कहते हैं आकृति के द्वारा। दोस्तों देखते हैं आकृति,
ये देखिए ये समय है, आप जानते ही हैं, और ये क्या है, मात्रा है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, समझते हैं समय और मात्रा। अब देखिए जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें पता है प्रारंभ में कम लगता है, मात्रा कम होती है, समय ज्यादा। अगर 1 घंटा लगा है तो इसका मात्रा कितनी होगी, आधा होगी। मात्रा कितनी होगी, आधा होगी दोस्तों। कितना होगा, आधा होगा। फिर अगर एक कदम और आगे चलते हैं, 2 घंटा लगेगा तो उसको मात्रा कितनी होगी, कम होगा। कम हो रहा है ना दोस्तों, कम होगा। अब क्या हुआ, अब 3 घंटे पे हम जाएंगे तो उसका मात्रा बढ़ गया है। देखो मात्रा क्या हो रहा है, बाद में ज्यादा हो रहा है, तो मात्रा हम 3 के बदले कितना करेंगे, 3.5। देख रहे हो, मात्रा ज्यादा हुआ। उसके बाद देखते हैं कि फिर उसके बाद एक कदम और आगे चलते हैं, फिर मात्रा ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ चले जाएंगे 4 घंटे में, पता चला हमें मात्रा ऐसे हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यह आकृति जो बनेगी, देख लो दोस्तों, यह कैसी आकृति है, एस टाइप की आकृति है, या कह सकते हैं सर्पिलाकार आकृति है। यही कहलाती है मिश्रित वक्र। दोस्तों यही कहलाता है मिश्रित वक्र। आप इसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको हम जरूर इस वीडियो के बारे में बताएंगे। फिर दोबारा बना सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको समझ में अवश्य ही आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आप नए हमारे चैनल पे हैं तो। या आप पुराने हैं तो ऐसा कीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।